क्वेश्चन नंबर 18 नई बुक का है 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ देखिए बेटा, ये प्रूव करना जी आपको सेमी वर्टिकल एंगल। अच्छा अर्ध शीर्ष कोण, ये कोण दिया हुआ और इसका एंगल होगा जी ये अल्फा, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी, h, कितनी हाइट है भैया इसकी, h हाइट है जी आपकी कोण की हाइट। ये एंगल 90 हुआ बेटा। अब इसने कहा कि इसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर बनाना बेटा आपको। मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर देखो वही जैसा जितने भी क्वेश्चन किए सब में एक ही बात देखो, अगर आप इसकी हाइट बढ़ाओगे जिसके आप अंदर बना रहे भाई, तो बेटा इसकी ना फिर रेडियस चेंज हो जाएगी। देखो ये तो होगी कोण की हाइट, ये गिवन है आपको। अगर h कहीं आ रहा ना तो आप उस h को आराम से 0 कर दोगे, क्योंकि गिवन है। अल्फा भी कांस्टेंट है ना, आपको अल्फा बदल सकते हैं ना आप इसकी हाइट बदलनी है आपको। इसके अंदर जो सिलेंडर बना रहे ना आप भाई, ये बदल सकते हो बेटा, इसकी हाइट वगैरह ना हो ये चेंज कर सको। ये जो इसकी रेडियस है सिलेंडर की, ये बदल सकते हो आप। ये दोनों बदलने वाले हैं। देखो रेडियस अगर बदलोगे ना हाइट कम हो जाएगी, अगर हाइट ज्यादा करोगे तो इतना ही पतला होगा, फिर ऊंचा हो जाएगा, है ना। सही है, इसके अंदर ही रखना है, कोण के अंदर ही रखना भैया। और आपको क्या करना बेटा, मैक्सिमम वॉल्यूम रखना है इसका सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमा। तो इससे पता लगा कि आपको भाई वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का आपको डिफरेंशिएशन करना भैया, पाई आर स्क्वायर एच। जो डिफरेंशिएशन करना ना, जिसे भी मैक्सिमम मिनिमम कहेगा उसी का डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। अब ये वेरिएबल देखो आर और एच दो आ गए ना इसमें, और इसने भी कहा भाई इसकी जो कोण की हाइट है, कोण की ऊंचाई की एक अच्छा बेलन की हाइट। बेटा इन दोनों में रिलेशन भी प्रूव करना का। हाँ भाई बेटा ये ना देखो, ये h अपॉन h, ये 1/3, ये प्रूव करवा बेटा। 1/3 है इसका जो सिलेंडर की हाइट है, वो कोण की हाइट का कितना तरह का 1/3, ठीक है। और सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना आपको, मतलब वॉल्यूम पहले बताना हम मैक्सिमम होगा, उसके बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी भाई। ये क्वेश्चन है जी आपका। अब यहाँ से आप देखो ये रेडियस ना बेटा, तो यहाँ भी मिलाओगे तो यहाँ भी रेडियस ही होगा वो आर, और 90 का एंगल होगा। अगर ये h तो ऊपर पर कितना हो जाएगा, h माइनस h हो जाएगा, तो भाई यहाँ से यहाँ तक का है ना, टोटल हाइट में से इसकी हाइट माइनस हो जाएगी। अब वेरिएबल कम करना बेटा, जैसे भी हो कर सकते हो आप। एक वेरिएबल हटाना है यहाँ से। अल्फा भी कांस्टेंट है, ये भी दोनों h भी कांस्टेंट है। तो इसे एक काम कर लो, देखिए बेटा आंसर tan अल्फा रिलीज ट्रायंगल में, इसमें रिलीज इस वाले ट्रायंगल में बेटा इसके वैल्यू ले लो कुछ a और यहाँ b और ये c। देखो भाई इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो बेटा, tan r अपॉन h माइनस h। ये होगा जी आपका r की वैल्यू, फिर इसका स्क्वायर भी हो जाएगा, तो ठीक रहेगा भैया। यहाँ से r की वैल्यू आ गई बेटा h माइनस h tan अल्फा। देखियो ये वैल्यू r बेटा यहाँ रख दो, तो पाई और h माइनस h इसका भी स्क्वायर और tan स्क्वायर अल्फा इंटू h। सही है। और वेरिएबल क्या आप फिलहाल यहाँ स्मॉल h है, स्मॉल h नहीं कैपिटल h बेटा, कैपिटल h। वो तो h तो गिवन है, कोण की हाइट तो गिवन है आपको, है ना। हाँ h तो कांस्टेंट है, स्मॉल h क्या बेटा, कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल ये सिलेंडर कैपिटल h, तो आप इसका क्या करेंगे बेटा, dv अपॉन डी एच।
ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एच कर दो भाई। तो फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा फिर तो आपको फर्स्ट सेकंड। तो पाई और tan स्क्वायर अल्फा तो आप अलग ले लो बिल्कुल, जो कॉन्स्टेंट अलग। इसका करो भैया 2 और h माइनस एच और एक माइनस, फिर माइनस साइन भी आ जाएगा। ये h तो अपने पास, फिर प्लस साइन बेटा। अब h माइनस एच का स्क्वायर, h का हो गया 1। ठीक है, थोड़ा सोल्व कर लो क्योंकि डबल डिफरेंशियल में करना है इसका, थोड़ा पहले सोल्व कर लेंगे। ब्रैकेट खोल दो बेटा इसके अंदर, नहीं कॉमन ले लो बेटा, वो है ना, एक पावर कॉमन ले लो बाहर। h माइनस एच ना कॉमन ले लो, कितना बचेगा माइनस 2h h माइनस h, ये हो जाएगा पाई tan स्क्वायर अल्फा h माइनस h और भैया h माइनस 3h हो गया। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, और 4 मैक्सिमम मिनिमम, इसका आप इसे 0 के इक्वल कर लो। इसे बेटा आप क्या करते हैं, 4 मैक्सिमम मिनिमम dv अपॉन dh इज इक्वल टू 0। बेटा इसे 0 करने से आप देखो ये भी 0। अब भैया जी ये बस काम का ले लो अपना h माइनस एच और भैया h माइनस 3h। अब देखो ध्यान से इनकी मल्टीप्लाई 0 हो रही बेटा, आप क्या कहोगे इफ h माइनस एच इज इक्वल टू 0। भैया यहाँ से ना h आ जाएगा कैपिटल H के बराबर, ऐसे तो कर ही नहीं सकते आप। अगर आपने सिलेंडर इसके जितना ऊंचा बढ़ाओगे एक लाइन रह जाएगी बस, यहाँ सिलेंडर नहीं बचने का, फिर पतला हो जाएगा ना पूरा एकदम, ये उसके जितना हाइट दोगे तो सब भाई। अब इसे दूसरे को लो भाई, h माइनस 3h इज इक्वल टू 0, या बेटा h इज इक्वल टू हो गया 3h और ये आ गया आपका 1/3 आ गया। ये एक तो ये प्रूव करना था भैया आपको कि देखो सिलेंडर की हाइट बेटा कोण की हाइट का 1/3 होगा। क्लियर ना। अब दो बार डिफरेंशिएशन बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 तो दो बार डिफरेंशिएशन इसका d2v अपॉन dh स्क्वायर। देखो मेन जो प्रॉब्लम है ना, मेन आपको वही देखना बस कि कौन कौन से यहाँ वेरिएबल है, कौन कौन से कॉन्स्टेंट है। जो दिया हुआ वो कॉन्स्टेंट जो हम जिसे बड़ा छोटा कर सकते हो, है ना, उन्होंने जैसे भी हटाओ, क्या जो भी आपके समझ में आ रहा हो, यहाँ से कोई भी रूल लगाओ भाई, जो भी आज तक आपने पढ़ाओ, बस उन्हें वेरिएबल कम करना, इन सब में फिट बैठ जाओ, कहीं से भी ले सको आप, कैसे भी ले सको। ठीक है। अब दोबारा भाई इसी का कर ले बेटा दोबारा, ये इसकी मल्टीप्लाई में लिख ही रहा पाई और tan स्क्वायर अल्फा इज फर्स्ट, इसे क्या ले बेटा सेकेंड। तो h माइनस एच इसका करो बेटा -3 और फिर प्लस इसके बाद पाई tan स्क्वायर अल्फा और भैया h माइनस 3h जुगा तो रहेगा, इस बार -1 आ जाएगा। अभी देखो ये इस माइनस से सारे माइनस और इस माइनस से सारे माइनस। वैसे भी देखो बेटा ये जो कैपिटल H है ना, ये स्मॉल h का ये ऐसे देख लो, स्मॉल h 3h के इक्वल है। देखो ये 3h है तो 3h में से एक h जाएगा तो पॉजिटिव बचेगा ना, और यहाँ भी क्या बचेगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, 3h माइनस 3h 0 हो गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव इस सारे क्या कर देगा नेगेटिव, तो टोटल वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया मैक्सिमा। तो मैक्सिमम सबसे बड़े से बड़ा जो सिलेंडर बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटा, जब आप इसकी हाइट का क्या लेंगे 1/3 के इक्वल के बाद, कोण के अंदर जितना कोण मान लो आपका 6 मीटर का है जो भी होगा, तो उसका 1/3 ही लेकर आप उसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर बना सको, नहीं तो नहीं बनने का। ठीक है।